गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे टू हैव का हेड फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे हेड एक एक्जुलरी भाव है कि मैन भाव है। हेड अगर दिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे या पास्ट परफेक्ट बोलेंगे या कभी कभी उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो दिमाग को आता है और बहुत सारा गलती भी हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ा, स्टैंडर्ड जानना है। तो यहाँ पे एक्जुलरी भाव को भी दिखना है, मैन भाव को दिखना है। अगर ये है तो कौन सी टेंस होगा और एक्जुलरी भाव कब होगा, मैन भाव कब होगा। जैसे लास्ट टाइम कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, हम लिख लीजिए। हाँ, जैसे हम टेबुलेशन करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसे लिख लीजिए टू हैव फॉर्म। टू हैव का हमारा भाग वन क्या होगा, नो डाउट है ना। भाग टू क्या हो जाएगा, हेड। हाँ, भाग थ्री हेड है ना। भाग तो जानेंगे कैसे, ये भाग टू है, ये भी भाग टू है, जानेंगे कैसे, ये तो इम्पोर्टेंट है, यही जानना है आपको। भाग थ्री होगा तो क्या, भाग फोर होगा तो क्या होगा, भाग वन के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, हैविंग डेफिनेटली हेड को लगाना, डीट को भी कुछ यूज करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना। वर्ब फाइव क्या होगा, नो डाउट है तो। हाँ, तो ये भार फाइव है, नो डाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। लेकिन है कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्जुलरी भाव यूज होता है ना, ये ध्यान देना है। अगर ये मैन भार होगा तो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्जुलरी भाव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये एक तो चीज ध्यान देना है। हाँ, तो इसको हम यूज करेंगे। माने आज हम यह को किए थे, हैज को भी किए थे, लेकिन मैन भाव किए थे। एक्जुलरी भाव को भी दिखना है क्या होगा, किस तरह होगा। हाँ, क्योंकि एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मैन भाव भी हो सकता है। हाँ, तो हेड और हेड को जाना है। हाँ, कभी कभी हेड हेड दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में दोनों मिल के आएंगे। कभी कभी हैव और है जाएगा, कभी कभी हैव नहीं, कोई हेड होगा। तो कहां पे होगा ये जानना है ना। तो हम दोनों को जाएंगे, भाग टू और भाग थ्री मिला देंगे तो जानेंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। एनीवे, तो आप लिख लीजिए ये, इसको आप लिख लीजिए। हाँ, एज ए मैन भाव आप लिख लीजिए, उसे प्रेजेंट, उसे पास्ट। एज ए मैन भाव, हाँ एज ए मैन भाव लिख लो, ये असुविधा होगी। भौम मतलब भार है, मैंने मैन भार भी है। हाँ, और ये क्या है, पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना। ये क्या है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये प्रेजेंट के सिंगुलर है, इतना ना। ओके, तो ये हेड को जाएंगे, फिर हैव और हैज मिलाएंगे ना। फिर हैव टू बी, हैज टू बी, बहुत सारा चीज रहता है, ये ध्यान देना है ना। तो पहले माने हेड का क्या क्या आ सकता है ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जाके हम आगे जाएंगे, है ना। एनीवे, तो लिख लीजिए पहले। ओके, जल्दी जल्दी टाइम के साथ। टाइम हो गया हमारा 3 मिनट। हाँ, ये क्या लिखा क्लियर दो, ये हैज को परफेक्ट में यूज करते हैं ना, कब, एक्जुलरी भाव में। मैन भाव एक्जुलरी में कौन अच्छा है, मैन भार मैन है, एक्जुलरी भाव उसका कोई औकात नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक्जुलरी भाव क्या करता है, सिर्फ टेंस पहचानता है, पहचान माने पहचानने के लिए मदद करता है। हैज लगा है, एक्जुलरी भाव तो नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट है, सिर्फ टेंस पहचानने के लिए मदद करता है। मैन भाव क्या करता है, क्या काम हो रहा है ये बताता है। मैन भाव क्या करता है, काम बताता है। एक्जुलरी भाव टाइम बताता है, माने टेंस। कौन सी माने हैज लगा है, नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट है, एज एक्जुलरी भाव। और अगर डॉन लिखा है तो काम किया गया बता, तो मैन भाव क्या कर रहा है, काम बताता है, और एक्जुलरी भाव टाइम बताता है। समझ में आया। एक एक चीज को, बुक को जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एनीवे, तो जरा आगे जाए। अगर ये मैन भार है, हाँ, और उसके बाद कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज को लिखना है। हाँ, देखते हैं चलता है कि नहीं, ये नहीं चलता है। 1 मिनट। हाँ, देख, अगर कोई भार होगा और उसके बाद अगर नाउन आर्टिकल या एडजेक्टिव रहेगा तो ये कभी भी एक्जुलरी भाव हो ही नहीं सकता। दिमाग क्लियर, ध्यान देना। हाँ, क्या बोला, दिमाग क्लियर बोला नहीं, क्या बोला मैं, अगर कोई भी भार, हाँ कोई भी भार हो, हैव हो, हैज हो, हैड हो, जो भी हो, हमारा एक्जुलरी वर्ब जितने भी 23 जितने भी भार हैं उसके बाद ना हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं,
हैज हेड में ज्यादा फोकस करेंगे आज। अब उसके बाद अगर आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या है, ये एक मैन वर्ब है। अगर उसके बाद अगर वर्ब होता तो क्या होता, ये एक्सुअल वर्ब हो जाता ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन वर्ब बोलेंगे। अगर ये है तो हर बार सेंटेंस पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में सेंटेंस है तो नो डाउट वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आना है। फिर माना कोई एक्सेप्शनल भी रहेगा, ये बात की बात है, जो पढ़ा जा रहा है उस पर फोकस करना है ना। तो हैव हैड के बाद अगर ये भाव नहीं आया कि नाउन आ गया, आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो ये मैन वर्ब है, पॉजिटिव में यूज होगा ही होगा। अगर ये इंटरोगेटिव या क्या है तो ये मैन वर्ब नहीं आएगा, ये एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। एक्सुलरी वर्ब का क्या काम है, ये सिर्फ क्या दिखाएगा, टेंस पहचानेगा। और मैन वर्ब का क्या काम है, काम दिखाएगा, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, माने हम क्या काम कर रहे हैं बताएगा, कौन, मैन वर्ब। क्या कर रहे हैं, टीच, कौन है, मैन वर्ब। और जो बोलेंगे वी हैव बीन टीचिंग, ये क्या बताया, हैव क्या बताया, बीन क्या बताया, पढ़ रहे हैं, माना टाइम को बताया, इतना ही तो है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अगर वर्ब वही इंग्लिश और कुछ नहीं, तो ये हमको ध्यान देना है। तो आगे बढ़े, ठीक है, लिख ली जल्दी जल्दी, बकवास जल्दी जल्दी, टाइम के साथ जाना है। आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन का क्लियर हो रहा है ना, ये है ना। कभी कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, वो आज का सेंस भी रहेगा, ये दिख रहा है हमको, हर को पहचान के वो आज को जाएंगे, डीट को जाएंगे, जाने के कैसे नहीं तो। हाँ नहीं, हेड को तो जाएंगे, लेकिन हेड को अकेले तो नहीं कर सकते हम। हाँ, हैव को भी मिलाना पड़ेगा, वाज को भी मिलाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। हाँ, जैसे सोच लिए यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा ना, आई हैव ए कार, नहीं, आई हैव ए कार नाउ, इसको हम बोलेंगे आई हैड ए कार 10 years ago, नहीं क्या, इतना ही नहीं, तो हमको यहां पे पहचानना है और इसको भी पहचानना है। हाँ, तो ये क्या बता रहा है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये प्रेजेंट को बता रहा है, प्रेजेंट ओनरशिप को बता रहा है, नो डाउट। अगर हैव हैड के पास कोई अगर नाउन या एडजेक्टिव आए तो ये कोई सेंस में आएगा, ओनरशिप की सेंस में आएगा। मन एक रूप। हाँ, क्या बता रहा, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, माने होने का सेंस, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर था। हाँ, तो ये क्या है, हैव क्या हो गया, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव है क्या, यहाँ पे आर्टिकल या नाउन आया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आर्टिकल नाउन आया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कभी भी एक्चुअली भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद भाव नहीं है। तो ये क्या है, हैव ए कार, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो कन्फर्म नहीं हुआ, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये लास्ट क्लास में कोई भी पढ़े थे हम। हाँ, यहाँ पे हैड ए कार दिया है, ये क्या है, आई वाज ए कार हो सकता है क्या, ईट वाज ए कार हो सकता है। हाँ, ये भी देखिए, तो आई हैड ए कार मैंने मेरे पास एक कार था, ये कौन सी टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट, इतना है ना, और कुछ। हाँ, तो ये क्या बताया, ये बताया मेरे अतीत में एक कार था, ये बोला अब मेरे कार है, इतना ही है ना। और एक बात, हाँ, ये हेड क्लियर, माने हेड कहां पे यूज हुआ, ओके। हाँ, जैसे हम उसे और चेंज करते हैं, आई वॉच ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर, ये क्या बता रहा है, आई वॉज ए प्लेयर। हाँ, ध्यान दो, ये यहां भी आर्टिकल है, नाउन है, ये आर्टिकल है, नाउन है, क्या बता रहा है ये। हाँ, अगर उसके बाद भार बता तो ये एक्सुअली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन या आर्टिकल है। तो आई वॉज ए प्लेयर मैंने मेरा एक प्लेयर था, तो प्लेयर कौन है, आई है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वर्ब के बाद नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव आए, और वही नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव अगर ये सब्जेक्ट के पास सेम थिंग या सेम पर्सन हो, तो ये क्या है, कोई फ्रेश है कि सॉरी, ये नाउन है कि नाउन फ्रेश है। प्लेयर अगर अकेला होता तो नाउन होता, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनर भी रहा है, तो क्या हो गया, ये फ्रेश। हाँ, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड हो, उसके बाद में अगर, ध्यान देना, अगर उसके वर्ड में अगर नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, नाउन होगा तो नाउन फ्रेश, लेकिन मैं फ्रेश के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मिलके नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या बोला क्लियर, अगर भार के बाद में जो वर्ड दिया होगा, नाउन होगा तो नाउन फ्रेश,
एडजेक्टिव लास्ट में होता है एडजेक्टिव फ्रेश, एडवर्ब लास्ट में होता है एडवर्ब फ्रेश, इतना है ना। तो ये बताएं क्या है, हाँ अगर ये एडजेक्टिव होता तो क्या होता, एडजेक्टिव फ्रेश, एडवर्ब तो एडवर्ब फ्रेश, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब मिलके नहीं रहना चाहिए। मैं इसके बाद कह रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये प्लेयर नाउन फ्रेश है, ये किसके साथ बता रहा है, आई, मैं ही तो प्लेयर था ना, तो ये क्या हुआ, वही फ्रेश कॉम्प्लीमेंट भी कहलाएगा, क्योंकि ये सेम पूरक को बता रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर नाउन फ्रेश कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्यों है, सेम है, सब्जेक्ट के लिए बता रहा है ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन ये क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट है, क्यों वाज के बाद क्या आया है, हाँ यहाँ पे क्या था, हेड था, क्या था ये हेड, ये क्या बताया है, मेरे पास एक कार था, ये क्या बता रहा है, मैं था, ये मेरा था, एक तो नहीं है ना, मैं था, मैं खुद, मेरा था, मेरा खुद का था, मेरा था, मैं मार्कर था बोलूंगा क्या, हाँ अगर वो मार्कर खुद बोलेगा तो आई वाच ए मार्कर, तो मैं मार्कर था, मेरा एक मार्कर था, मेरा एक मार्कर था ना ओनरशिप, तो ये क्या बताया, ये ओनर्स क्यों बताया, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताया, कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। तो स्टेट भी एक्शन है, दिखता नहीं है, लेकिन ये दिखता है क्या, कार दिखता है, कार का होना दिखता है क्या, नहीं ना, हाँ तो आई वाज ए प्लेयर, तो ये दोनों पास्ट है ना, कहाँ पे हेड लगा, कहाँ पे वाज लगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो आई वाज ए प्लेयर स्टेट, आई एम ए प्लेयर स्टेट, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सर ये पास्ट इंडेफिनाइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट, क्लियर हो गया। तो कहाँ पे वाज यूज करना है, कहाँ पे हेड यूज करना है, एज ए मैन वार, हाँ आगे जाए डीड को चले जाते हैं, पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, हाँ और भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, लेकिन हाँ ठीक है लिख लीजिए जल्दी जल्दी, टाइम क्यों दिख के, हाँ 11 मिनट्स हो गया, जल्दी कीजिए। हेड और वाज है, हैव को जाना है ना, फिर हेड को मिलाना है, कहाँ पे मिलता है दिखना है ना। ओके ओके, नहीं कम हो गया, कम करेंगे, आज जरा ठंडा लग रहा है ना, ज़्यादा करेंगे, सॉरी। हो जाएगा, ओके क्लियर। अब हम चले जाएंगे और के पास, हाँ जैसे हुआ आई डिड दैट वर्क yesterday, I do that work every Sunday या every day। तो ये तो समझ में आएगा, लेकिन मिलाना है ना, आई डिड, ये डिड कभी कभी एक्जुलरी वर्ब हो सकता है कि नहीं, अगर इट के बाद और एक भार्ब होता है एक्जुलरी वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब है, तो ये तीनों का मतलब समझ में आया। तो आई डिड दैट मैं किया, आई वाज ए टीचर मैं था, आई हैड ए मार्कर मेरा एक मार्कर था, तो ओनरशिप का बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का बता रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है क्या, मैं काम किया, काम किया, हाँ तो क्या बता रहा है, ये एक्शन को बता रहा है ना। तो हमारा दो होता है, एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब, याद है ना, लिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमें घूमता रहना है, ये सब घुमाते रहना। आई डू दैट वर्क एवरी संडे, मैं ये काम हर दिन करता हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट को बता, ये डू है, वर्ब वन है ना, हाँ अगर यहाँ पे लिख देते सी, क्या होता, सी डॉच, है ना, ये कभी कभी मैन वर्ब भी होगा ना, हाँ अगर पॉजिटिव में है तो मैन वर्ब, अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो ये एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा। तब क्या होगा, ये अकेला नहीं रहेगा, उसके बाद और एक भार्ब होगा, या उसके बाद क्या हुआ है, नाउन एडजेक्टिव आएगा या आर्टिकल आएगा, यहाँ पे नाउन दिया है, ये क्या है, दैट है ना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिल गया, क्या हो गया, फ्रेश हो गया, इतना ही है ना। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव फ्रेश होता, ये तो दिमाग में रखना है, फ्रेश क्लॉज कुछ नहीं, पूरा सिंपल है, हाँ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, पढ़ेंगे सर एक एक करके जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्या बोला, क्लियर, तो सी डज दैट वर्क एवरी इवनिंग लिख देते हैं, ओके। तो ये क्या है, मैन वर्ब, फ्रेश एवरी इवनिंग, टाइम को बताया, हाँ तो ये एक्जुअली वर्ब की मैन वर्ब है, मैन वर्ब क्यों हुआ, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या आर्टिकल होना है। तो ये एक्शन है कि नॉन एक्शन है, वो एक्शन है कि नॉन एक्शन था, वो नॉन एक्शन का सेंस था, स्टेट था, ये लेकिन एक्शन है, वो काम हर शाम को करती है, हर दिन करती है, वो काल की, ओके। तो मैंने कहाँ पे पास्ट में डिड लगाएंगे,
कहाँ पे वाज वेयर लगाएंगे, कहाँ पे हैड लगाएंगे। ओके, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हर बात पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगेगा, ऐसा है लगेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा कि डिड और भी कौन सी टेंस में लगता है, नहीं लगेगा ना। डू डज प्रेजेंट में भी लगता है कि और भी कोई टेंस है अलग टेंस नहीं है तो अच्छा कि है नहीं है ना आपकी। तो डीड हर बात क्या होगा, पास्ट होगा, लेकिन एक्जुलरी भाव भी होता है, मैन भाव। वाज वेयर ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव हो सकता है ना। एनीवे मिटाए, ठीक है लिखिए। अब हम चले जाएंगे किसके पास, हैव हैज हैड, दोनों को मिलाएंगे ना। कहां पे ये दोनों रहेगा ये जरा ध्यान देना ना। नो डाउट हैव और हैड अगर मैन भाव के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो ये ओनरशिप को जाएगा, टेकिंग मील्स के सेंस में जाएगा, है ना। हाँ और एक एग्जांपल दे देंगे, रहिए। हैड अगर मैन भाव रहेगा तो और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, हाँ जैसे सोच लीजिए, आई हैव माय टी एवरी इवनिंग, ये है, ये क्वेश्चन दिया, आई हैड माय टी, वहां पे एवरी नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट चेंज हो गया। यस्टरडे इवनिंग, नहीं, उसके बाद आई हैड माय ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो यहां भी ध्यान देना, यहां क्या है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे ओनरशिप है क्या, कुछ होने का सेंस दे रहा है क्या, नहीं, कुछ खाने पीने के सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं कल बोला था हैव है छोड़ में, बताया था ना। तो यहाँ पे आई हैव माई टी एवरी इवनिंग, मैं रोज क्या बोल रहा है, आई हैव माई टी एवरी इवनिंग, मैं हर शाम को चाय पीता हूं। कब होगा, अगर मैन भाव नहीं होगा तो, अगर मैन भाव नहीं होगा, हाँ ये भी हो सकता है, यहाँ पे आई हैव जो लिखे हो यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं ना, आई टेक माई टी एवरी इवनिंग, ये भी तो बोल सकते हो ना। लेकिन जब मैन भाव नहीं होगा तो हम या खाने पीने के सेंस में हैव और हैड को मैन भाव ले सकते हैं, लेकिन अगर मैन भाव होगा तो यहाँ पे हैव हैज को मैन भाव नहीं ले सकते, ये भी ध्यान देना है। रटना नहीं कि हैव हैज लगाना ही लगाना है। अगर यहाँ पे आई टेक माई टी है तो यहाँ पे थोड़े ना आई हैव टेक माई टी थोड़े बोलेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर मैन भाव नहीं देगा तो जाके हम हैव हैज हैड को मैन भाव के हिसाब से यूज करेंगे, टेकिंग विल्स के हिसाब से यूज करेंगे, ओनरशिप के हिसाब से यूज करेंगे। अगर मैन भाव नहीं होगा तो इसको मैन भाव बनाएंगे। क्या बोला, क्लियर है ना। हाँ ध्यान देना, वैसा नहीं कि पूरा दिमाग में रट लो, नहीं रटना मत कि माने हैव हैज हैड मैन भाव होगा ये ओनरशिप के लेगा, नहीं होगा तो जाके मैन भाव लेंगे एज ए ओनरशिप या टेकिंग विल्स, ये दिमाग में रखना है। लेकिन मैन भाव नहीं होगा तो, मैन भाव होने से उनका कोई भी रूल नहीं है ना। तो आई हैव माई टी एवरी इवनिंग, आई टेक माई टी एवरी, एक है ये टेक नहीं है बोलकर हम हैव लगाए, टेक होता तो हैव का कोई भी रूल नहीं रहता, ये भी दिमाग में रखना है। क्या बोला, क्लियर। तो आई हैड माई टी यस्टरडे इवनिंग, यहां पे अगर बोलता टी ओ के टूक, जरूरत नहीं है क्या, ये टूक तो ऑलरेडी मैन भाव है तो यहाँ पे इसके कोई रूल ही नहीं रहता, लेकिन नहीं है बोलकर हम हैड लगाए। और एग्जाम में मेरे लिए ये सब चीज नहीं आता, ये एरर आता है, लेकिन कभी कभी आ सकता है, कभी कभी आता है, ध्यान देना। कभी कभी आता है, ध्यान देना। तो क्या है, आई टूक माई टी अगर है तो यहाँ पे हेड की रूल नहीं है, नहीं होगा बोलकर हेड को हम मैन भाव यूज करेंगे एज ओनरशिप और टेकिंग विल्स। समझ में आएगी नहीं। तो आई हैड माई टी यस्टरडे इवनिंग, हाँ आई हैड माई ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्या होगा ये, आई हैड माई ब्रेकफास्ट यस्टरडे, यहाँ पे बोल देता आई टूक माई ब्रेकफास्ट, तो ये गलत हो जाता, हाँ क्योंकि यहाँ पे हैड मैन भाव नहीं है बोलकर हैड ये मैन भाव यूज हुआ। कौन से सेंस में, खाने पीने के सेंस में। क्लियर। तो आई हैड ए कार भी बोल सकते हैं, आई हैड टी भी बोल सकते हैं, आई हैड लंच भी बोल सकते हैं, आई हैड ए बंगलो भी बोल सकते हैं, आई हैड ए मोबाइल भी बोल सकते हैं, पर आई एम हैविंग ए मोबाइल नहीं बोल सकते। कब हैविंग लगेगा कुछ बाद में जाएंगे, पहले दिख देता है ये, हाँ क्लियर, ठीक है लिख लीजिए। 19 मिनट, हाँ
तो आई हैव माई टी एवरी इवनिंग लिखो ना, हाँ वही तो, आई हैव माई टी एवरी इवनिंग। ये टेक क्यों बोला, समझे कि नहीं? हैव और टेक का सेंस एक है, लेकिन अगर टेक नहीं देगा तो हैव को यूज करेंगे। अगर टेक दिया हुआ जरूरत ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान देना है। आई है, हाँ बिल्कुल। अगर दिन आ गया तो लाइट की जरूरत है क्या? अगर नहीं होगा तो लगाएंगे ना लाइट, हाँ तो ओके। 1 मिनट, गरम लग रहा है ना, हाँ वही तो। हाँ वही बोला मैं, हाँ ठंडा लग रहा था एसी की जरूरत है, गर्म लग रहा है बोलकर जरूरत है ना। ओके, तो कहाँ पे हैव लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक यूज कर देते हैं हेड का, यूज ऑफ हेड इन सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में हैव हेड को लेके बोध आता है, ये ओनरशिप या टेकिंग बिल्स के सेंस में। हाँ बेटा ने, हाँ लिख लो, हाँ the use of have, has and had, यहाँ पे ठीक है, 1 मिनट, उसको एक साथ लिख देते हैं। the use of have, had as मैन भाव, कब ये मैन भाव के हिसाब से यूज करेगा, ये दिखना है हमको, है ना। 1 मिनट, ये रिंग जरा खत्म हो गया, हाँ। तो यूज ऑफ हैव हैज हैड एज मैन भाव इफ द सेंटेंस, ध्यान देना, if the sentence is about taking meals and ownership, टेकिंग मील्स, ओनरशिप, टेकिंग बैथ, वही सब से यूज कर सकते हैं, टेकिंग मील, ओनरशिप, टेकिंग बैथ, हाँ। If the sentence is about taking meals, ownership, यहाँ पे एंड लिख दो, and taking bath, we need to use have, had and had। लेकिन अगर हम जो had लगे तो टेंस अलग हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। have, had and had as मैन भाव if there is no मैन भाव। ध्यान देना, क्या बोला ये, हम अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया हो, टेकिंग मील्स का सेंस दिया हो, या टेकिंग बैथ का सेंस दिया हो, नहाने का सेंस दिया, खाने पीने का सेंस दिया, या कुछ होने का सेंस दिया, तो वही सेंस में हम हैव, हैज और हैड को एज मैन भाव यूज करेंगे। हैव एज हैड को मैन भाव यूज करेंगे अगर सेंटेंस में मैन भाव नहीं होगा तो। क्या बोला मैं, वी नीड टू यूज हैव, हैज एंड हैड एज मैन भाव इन केस वी डोंट हैव एनी मैन भाव। अगर कोई मैन भाव नहीं है और सेंटेंस में टेकिंग मील्स का सेंस दे रहा है, ओनरशिप का सेंस दे रहा है, या टेकिंग बैथ का सेंस दे रहा है, नहाने का सेंस दिया, खाने पीने का सेंस दिया, कुछ होने का सेंस दिया, और सेंटेंस में मैन भाव अगर नहीं है तो जाके हम हैव, हैज एंड हैड को टेकिंग मील्स के सेंस में यूज करेंगे, ओनरशिप के सेंस में यूज करेंगे, या टेकिंग बैथ के सेंस में यूज करेंगे, तो जाके ये सेंटेंस सही बैठेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मैन भाव दे देगा तो इसका कोई भी रूल नहीं है, हैव एज हैड डज नॉट हैव एनी सेंस। क्लियर? क्या बोला, समझे? तो समझ में आया कि नहीं? हाँ वही, माने ऐसा रटना नहीं, हैव हैज लगा देंगे, मील्स दिखते ही लगा देंगे, लंच डिनर दिखते ही लगा देंगे, नहाने का टाइम दिखते ही लगा देंगे, ऐसा नहीं है। मैन भाव नहीं होगा तो उसका रूल है, नहीं तो जीरो। ओके, तो मिटा दें, ठीक है, लिख लीजिए आराम से, टाइम के साथ लिखना है, जल्दी जल्दी। हाँ, कोशिश करते हैं हमारे कम टाइम में करने के लिए, कि स्टूडेंट बोलते सर ज़्यादा हो जाने से पढ़ने के लिए भी जरा ज़्यादा हो जाए, सही बात है ना। सिर्फ तो इंग्लिश पढ़ोगे ऐसा नहीं है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन छुट्टी कम रहता है, इसलिए छुट्टी के अंदर रहते हैं, बोलकर सब कुछ कवर करना पड़ जाता है। हाँ, क्या बोला, करना पड़ जाता है। वी आर हैविंग टू, बिल्कुल, वी आर हैविंग टू डू ऑल द शॉपिंग इन सेम क्लासेस बिकॉज
बिल्कुल, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू द लैक ऑफ वैकेशन। ये टाइम तो बहुत मिला, लेकिन इस तरह मेरा अलग अलग काम आ गया। बेटा दें, if the sentence is about taking meals, ownership and taking bath, we need to use have, has and had, as मैन भार with there is no मैन भार। ये मैन भाव कब होगा? अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद और एक भाव नहीं होना चाहिए। कितने तो रूल्स है देखो। हाँ, मैन भाव नहीं होना चाहिए, नाउन एडजेक्टिव होगा तो ये मैन भाव होगा, और वही भाव हो गया तो ये एक्जुलरी भाव भी हो सकता है ना। टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर ये मैन भाव है तो पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे। हाँ, पहले आप रास्ता को जान जाइए ना, कन्फर्म। डिड नॉट भी लगता है कि नहीं, सब एक एक करके जाना है। हाँ, तो जाके हम क्या होगा, भूलेंगे नहीं तो पे वही घूमता रहेगा। हाँ, मिटा दें। अब हम चले जाएंगे, पहले पॉजिटिव को खत्म कर देते हैं, उसके बाद जाके नेगेटिव हो जाएगा तो समझ में आएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हैव, हैज और हेड को क्या करते थे, हैव को अलग में लगा देते, हैज को अलग में लगा देते, हेड को अलग में लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हैव, हैज और हेड, या हेड हर हेड, इस तरह का सेंस यूज करेंगे, या हेड हेड करेंगे तो जाके जानवर रहा ना। तो लिख लीजिए कहां पे हम दोनों यूज करेंगे। अगर सेंटेंस, ध्यान देना, इन केस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, एक एक करके जाता है। हाँ, फिर अलग हो जाएंगे। In case the sentence is in present perfect and the sentence is about taking meals, bath and ownership। हाँ, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है प्रेजेंट परफेक्ट में हो और वही सेंटेंस में खाने पीने के बारे में दो, ओनरशिप के बारे में दो, या नहाने के बारे में दो, और सेंटेंस में क्या होगा, देयर इज एंड इफ देयर इज नो मैन भाव, इफ देयर इज नो मैन भाव, देन वी आर टू यूज हैव और हैज, लिख देते हैं हैव एंड हैज नहीं, हैव और हैज। हाँ, हैव और हैज एज एक्जुलरी वर्ब एंड हैड एज मैन वर्ब। क्या क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं हम, रूल जानते हैं ना, हैव हैज वर्ब 3। हाँ, वही केसेस में, इन केस सेंटेंस इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड सेंटेंस इज अबाउट टेकिंग मीन्स bath and ownership, and if there is no man verb, अगर man verb ना हो, then we are to use have has auxiliary verb and had as man verb। क्या बोला था मैं, अगर उसके बाद और एक verb आएगा तो ये man verb नहीं रहेगा, ये auxiliary verb हो जाएगा, और जो man verb अब यूज करेंगे तो जाके had यूज करेंगे। अगर ये केसेस में man verb नहीं होगा तो, इन केस there is no man verb, देखो अगर मैन भाव नहीं होगा तो जाके हम हैव हैज एज ऑक्सिलरी भाव एंड हैड एज मैन भाव, ये तो रहना ही रहना है, मैन भाव रहो नहीं रहो, लेकिन कब, जब सेंटेंस में और एक भाव रहेगा तो। अगर मैन भाव नहीं रहेगा तो हम हैड को मैन भाव बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो और भी इजी रहेगा, फिर नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ध्यान देना। तो इन केस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड द सेंटेंस इज अबाउट टेकिंग मील्स बोथ एन ओनरशिप बैथ एन ओनरशिप एंड if there is no man verb, then we are to use have as auxiliary verb and had as man verb। क्लियर हुआ। तो वही have और has कब मैन verb था, अगर सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव था, लेकिन अब क्या हो गया, सेंटेंस में और एक verb है, इसलिए ये क्या हो गया, auxiliary verb हुआ। इतना ही हमको ध्यान देना है और कुछ नहीं। ध्यान देखिए 29 हो गया। हाँ मिटा दें। तो रूल क्या है, हाँ अगर हम परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, नो डाउट कुछ रूल्स भी लिख देंगे प्रेजेंट का, जैसे हो गया सोच लीजिए, सब्जेक्ट हैव हैज verb 3 ऑब्जेक्ट,
अगर ये नहीं रहता, सिर्फ वही रहता, तो ये क्या होता, ये मैन भाव हो जाता। लेकिन यहाँ पे है ना बदमाश, हाँ, इसको भी ध्यान देना है। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे जो सेंस दिया होगा, अगर ओनरशिप का सेंस दिया होगा, अगर टेकिंग मील्स का सेंस दिया होगा, अगर बेथिंग मन नहाने का सेंस दिया होगा, तो ये केस में क्या करेंगे, हैड यूज करेंगे मैन भाग। और एक्जुअली भाग क्या है, तो ऑलरेडी दिया है, ये रूल पे ध्यान देना। लेकिन कब, अगर अलग कोई मैन भाग नहीं दिया होगा तो जाके इसका काम है, नहीं तो कोई भी काम नहीं है। नो डाउट एग्जाम में हमको इसको नहीं लेके ये हिसाब से गिरेगा, माने मैन भाग टेक टू नहीं दिया होगा लेकिन यहाँ देगा। लेकिन जानना भी है, कभी भी घुमा देगा ना, अगर हमको रास्ता मालूम होना चाहिए, तो ये रास्ता खराब हो दूसरा रास्ता को जा सकते हैं। अगर ये रास्ता जानते हैं और ये रास्ता अगर बंद है तो हो गया। हाँ, समझ में आया कि नहीं। तो ये रहने से हम एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दो। हाँ, एक को मिटा देते हैं। हाँ, ये एक जला रहे थे, हाँ, इससे ये तो नया है, चलेगा नहीं। ये सोच लिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, सी हैज ऑलरेडी हार ब्रेकफास्ट, नहीं क्या, तो हमको ये काम करना है, ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी, हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, नो डाउट। हाँ, ब्रेकफास्ट दे दिया, फ्रेश है तो मैं नहीं बोला ब्रेकफास्ट दिखते ही आप हैजर्ड लगा दो, सेंस दिखना है। हाँ, और एक दिया है, सी हैज ऑलरेडी टेकन, सी हैज ऑलरेडी टेकन, सी हैज ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट। हाँ, ये दिया है। हाँ, ये अलग अलग क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना। सी हैज ऑलरेडी हैज ब्रेकफास्ट, हर ब्रेकफास्ट, सी हैज ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट, और सी हैज ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिए, कोई सही है, सी हैज ऑलरेडी हर ब्रेकफास्ट, ये तो गलत हो गया। सी हैज एक्चुअली भाव है, ये एडवर्ब है, मैन भाव नहीं है, तो मैन भाव कौन सी सेंस दिया है, खाने का, सी हैज ऑलरेडी है, तो अब जाके हम हेड लगा सकते हैं, क्योंकि टेकिंग मील्स का सेंस दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर नहीं हो तो पास्ट, अगर ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट का होता तो ये तो एक्चुअली भाव नहीं, वो मैन भाव हो जाता, कि उसके बाद डायरेक्ट ये होता। लेकिन यहाँ पे एक मैन भाव की कमी है कि नहीं, तो सी हैज ऑलरेडी हर ब्रेकफास्ट, दैट इज इनकम्प्लीट है, तो सी हैज ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट, ये हो गया एक्चुअली भाव, ये हो गया मैन भाव। क्यों हुआ क्लियर, ओके। अगर बोला सी हैज ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो गया, एवरीडे बोलता, तो यहाँ पे ये से मैन भाव हो जाता। क्या बोलना समझ में आ रहा है, तो ध्यान दो। हाँ, ये क्या बता रहा है, सी हैज ऑलरेडी टेकन हर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हम है वैसे लगाएंगे क्या, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी मैन भाव दिया है ना, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, टेकिंग मील्स दो जो भी हो, अगर मैन भाव नहीं है तो जाके हैव हैज हेड का काम है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हैव हैज तो नहीं, हेड का ले लीजिए। हाँ, तो सी हैज ऑलरेडी टेकन, तो यहाँ पे है हैड का जरूरत नहीं है, हैव हैज तो एक्चुअली में आएगा, क्योंकि ये कौन सेंटेंस है, बिल्कुल। हाँ, क्या कि मैन भाव है, तो यहाँ पे हैव हैज को मैन भाव नहीं करेंगे, हेड को लेकिन मैन भाव करेंगे। हाँ, कौन हेड को एक्चुअली भाव करेंगे, और कुछ आगे जाएंगे। हाँ, सी हैज ऑलरेडी टेकन, ठीक है, सी हैज ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट, ये समझ में आया। तो क्या बोला, सी हैज ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट, क्यों हुआ वहां, क्योंकि टेकन फैक्टर का सेंस नहीं है, मैन भाव नहीं है, हमारा टेकिंग सेंस का मीनिंग मिल का सेंस दिया है और परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम हेड को मैन भाव बनाया। क्या बोला, क्लियर। तो ओके, तो एक 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, हम फिर डिसाइड करेंगे क्या दिया है क्या नहीं। ओके, हैव के भी मैन भाव हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बहुत बार हो चुका है। हाँ, नेगेटिव में मैन भाव होगा कि एक्चुअली भाव होगा, देखिए। हाँ, इतने कंफर्म है, अगर ये पॉजिटिव है तो मैन भाव है, एक्चुअली अगर दिया है तो मैन पॉजिटिव सेंटेंस है ही नहीं, इतना दिमाग में। हाँ, कहाँ कहाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन तो रहेगा। हाँ, जैसे हुआ, ध्यान दीजिए,
माय फादर हैज ऑलरेडी ए स्मार्ट मोबाइल। नहीं है, माय फादर हैज ऑलरेडी ए स्मार्ट मोबाइल ना, ध्यान है, माय फादर हैज ऑलरेडी ए स्मार्ट मोबाइल ना। माय मदर, ध्यान देना, माय मदर हैज रिसेंटली हार डिनर। उसके बाद आई डू नॉट हैव माय स्नैक्स येट। तो ये चीज को हम जरा समझते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो पहले तो ध्यान देना है हमको, ये क्या बताया, बिल्कुल ये एडवर्ब भी बताएगा हम कौन सी टेंस यूज करेंगे, ये बताएगा कौन सी टेंस यूज करेंगे, ये बताएगा कौन सी टेंस यूज करेंगे। अगर ये रह गया तो कहानी खत्म। हाँ, और ये भी ध्यान देना है, माने यहाँ पे ओनर्स सेंस दिया है, मैन भाग दिया है कि नहीं, एक चीज को ध्यान देना है। तो माय फादर हैज ऑलरेडी स्मार्ट मोबाइल, क्या बोल रहा है, मेरे पापा के पास ऑलरेडी स्मार्ट मोबाइल है। तो ऑलरेडी कौन सी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होना चाहिए ना, हैव या हैज या भाग 3। अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया हो, टेकिंग मील का सेंस दिया हो या टेकिंग बैथ का सेंस दिया हो, और अगर मैन भाव ना दिया हो तो वहां पे हेड को मैन भाव बनाएंगे। क्या बोल, क्लियर, समझ में आया तो क्या बोला। हाँ, ध्यान देना। तो माय फादर हैज ऑलरेडी, तो क्या बोलेंगे, माय फादर हैज ऑलरेडी। तो इसके बाद क्या, ये हो गया हमारा एक्सिलरी भाव। क्यों एक्सिलरी भाव हो गया, क्योंकि और एक भाव यूज करना है ना। ये हो गया एडवर्ब, मैन भाव कुछ नहीं दिया है, क्या होगा, हैड। तो माय फादर हैज, क्या बोला, माय फादर हैज ऑलरेडी हैड स्मार्ट मोबाइल। तो यहाँ क्या बोला, यहाँ पे हेड क्या हो गया, मैन भाव। यहाँ पे ये है क्या हो गया, एक्सिलरी भाव। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना। तो कब, अगर ये बोलता माय फादर हैज ऑलरेडी बॉट ए मोबाइल, बॉट ए स्मॉल मोबाइल, उस सेंस में कुछ भी मतलब नहीं होता। और ये ऑलरेडी जानते हैं हम, ये टेकिंग मीन्स या ओनरशिप के सेंस में देगा और कुछ नहीं। हाँ, और बोलेगा माय फादर हैज ओन्ड ए स्कूटर, माय फादर हैज ओन्ड ए स्मार्ट मोबाइल, तो ओन्ड और ओनरशिप एक हुआ ना। तो इसलिए अगर वो मैन भाग दिया होगा तो इसका कोई रूल नहीं है। ओके, जब नहीं होगा तो उसका रूल होगा, ये जरा ध्यान देना। हाँ, जैसे माय मदर हैज रिसेंटली हैड डिनर, क्या होगा, डिनर का बात किया जा रहा है। हाँ, ऐसे ही हम बैठ लगा नहीं सकते, मन मर्जी लगा नहीं सकते, समझना है। रिसेंटली क्या है, एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब में दिखना है, टेकिंग मीन्स दिया है या बेथिंग का सेंस दिया है या ओनरशिप का सेंस दिया है, और क्या दिखना है, और मैन भाव दिया है कि नहीं, ये भी दिखना है। मैन भाव अगर दिया नहीं है तो हेड को मैन भाव बनाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो माय मदर हैज रिसेंटली, क्या होगा, हैड हर डिनर। माय मदर हैज रिसेंटली हैड हर डिनर। समझ में आया क्या, तो क्यों हेड लगा, समझ में आया कि नहीं। माँ और बाप उनके डिनर किए हैं, तो हमको टेंस को भी दिखना है, ऐसे नहीं लगा सकते है भाई हेड, ऐसे रटेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एग्जाम में थोड़े ना वही बोलेगा जो हमको जानते हैं वही देगा, वो वही देगा जो क्वेश्चन के लिए जस्टिफाई होगा। तो इसलिए हमको हर एस्पेक्ट को समझ के जाना है ना। आई डोंट हैव माई स्नैक्स येट, ये क्या होगा, तो ये दिखना है येट, उसके बाद स्नैक्स। हाँ, ध्यान देना, ये क्या था, ये क्या था, ये ओनरशिप का सेंस था, ये सब मील्स के सेंस दे रहा है ना, ध्यान देना। तो आई डोंट हैव माई स्नैक्स येट, क्या होगा ये, आई डोंट हैव माई स्नैक्स येट, माना मैं अब तक मेरा स्नैक्स नहीं किया हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये गलत हो गया, डू लगेगा, बिल्कुल नहीं। आई हैव नॉट, ये क्या है, हैड, नेगेटिव आ गया ना, ये हेडमैन भाग। हाँ, ये तो पॉजिटिव था, ये भी हुआ, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना है, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, अगर उसके बाद नाउन नेगेटिव डायरेक्ट दे दिया है तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म। हाँ, लेकिन अलग अलग सेंस में कुछ कुछ एक्सेप्शन रहेगा, ध्यान देना है। हाँ, तो आई हैव नॉट हैड माय स्नैक्स येट, स्नैक्स नाउन है, मैं मिल गया तो क्या हो गया, नाउन फ्रेश। ये एडवर्ब हो गया ना, किसका एडवर्ब हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब तक मेरी माँ नहीं, हाँ आई बोला मैं अब तक मेरा स्नैक्स नहीं किया हूं, क्लियर।
तो कहाँ पे हैव हो रहा है, कहाँ पे हैज हो रहा है, कहाँ पे हेड हो रहा है, कहाँ पे हेड एक्जुअलरी भाव हो रहा है, कहाँ पे हेड मैन भाव हो रहा है। समझ में आ गया। तो हम जैसे हैव हैज हेड को गए, हेड को भी चले जाते हैं। उसके बाद डिड नॉट हैव को जाएंगे, डज नॉट हैव को जाएंगे, और भी कुछ चीज़ है, हैव टू भी है, हेड टू भी है, हैविंग भी है। हाँ ठीक है, एक बार लिख लीजिए, टाइम को भी दिखना है, और एक क्लास करेंगे, नहीं तो हमारा 40 मिनट्स हो गया है। हाँ ठीक है, और कुछ कर देने के बाद उसे और एक पार्ट करेंगे। तो हर बार ध्यान देते ना, कहाँ पे है जोड़ा है। ये खत्म होने के बाद एक सीरीज करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन दूंगा, आप करना कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हेड लगाना है, ईच एम आर कहाँ पे लगाना है, इक्की। हाँ डेफिनेटली मैंने जब क्लास खत्म हो जाएगा, माने वैकेशन के आखिर में एक लाइव क्लास कर लेंगे। नेटवर्क आएगा तो पूरा कंटिन्यू करेंगे, तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ नेटवर्क का इश्यू मैं हर बोलता हूँ आपको, है ना। हाँ मैं तो चाहता हूँ मैंने हर बार लाइव क्लास हो, वो सारे स्टूडेंट जान पाएंगे। हाँ ये बोलता हूँ मैं हर बार। नहीं बोलते नहीं, स्टूडेंट भी बोलते हैं सर जो फेसबुक जो पेजेस है, ये पेजेस मेरे लाइव क्लास के ही है ना। नहीं मैं 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन स्टूडेंट बोले सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये बंद कर दिया है ना। एनीवे तो हम अब क्या है, चले जाएंगे हमारे हेड के पास। यहाँ पे हैव हैज हेड को गए थे, यहाँ पे हेड को जाएंगे। हाँ तो कब होगा ये, पास्ट परफेक्ट, दो एक्शन में रहेगा। हाँ लेकिन हम यहाँ पे एक एक्शन में क्वेश्चन दे देते हैं, समझना है हमको। हाँ ध्यान देना, जैसे हुआ आई हैड, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, आई हैड ऑलरेडी दिस कार बिफोर आई हैड दिस कार। नहीं क्या माना, ये जरा समझना है क्वेश्चन को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या समझा रहा, समझ में आ रहा। तो हाँ तो पास्ट परफेक्ट रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब 3। नहीं क्या, पहले सब्जेक्ट देगा, टेस्ट याद है कि नहीं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब मिला तो क्लॉज आ गया ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन का क्लॉज, सेकंड एक्शन क्या चल रहा है, और कुछ नहीं है, ध्यान देना। और हेड और वर्ब अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेश। इतना ही है और कुछ नहीं। ध्यान देना, सब्जेक्ट और, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा नहीं, मिलेगा तो क्लॉज हो जाएगा। सब्जेक्ट अकेला मिल सकता है, हेड अकेला हो सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं। हाँ तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही ना। तो ये हो गया सेकंड एक्शन, ये एक क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट वर्ब मिला तो क्लॉज आ गया, नहीं मिला तो फ्रेश, इतना ही तो है। हाँ एनीवे तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, क्या बोल रहा है ये, कौन सी काम पहले हुआ, आई हैड ऑलरेडी दिस कार बिफोर आई हैड दिस कार। माना ये कार खरीदने के पहले से, ये ना मेरे पास एक कार था। हाँ आई हैड ऑलरेडी दिस कार बिफोर आई हैड दिस कार। हाँ तो यहाँ पे ये हेड को हम और कुछ चेंज कर देते हैं। हाँ आई बॉट लिख देते हैं। हाँ लेकिन हेड का सेंस भी देंगे हाँ जरा बाद में। तो आई हैड ऑलरेडी दिस कार बिफोर आई बॉट दिस कार। तो ये कार खरीदने के पहले से मेरे पास और एक कार पहले से था, माना एक था। तो कौन सी एक्शन पहले हो गया, ये। तो ये तो बात में माना बिफोर आई बॉट दिस कार, ये कार खरीदने के पहले में, ये कार बाद में खरीदा हूं ना। बिफोर अगर लग गया सेकंड एक्शन, आफ्टर अगर लग गया तो फर्स्ट एक्शन। तो बिफोर के बाद जो भी देगा एक्शन ये सेकंड है। तो सेकंड वाला क्या है, वर्ब टू है। टेस्ट को पहले चले जाइए। हाँ टेस्ट तो किंग है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस, हार्ट ऑफ द ग्रामर। ये दिल है, अगर दिल ठीक रहा तो काम ठीक हिसाब से आएगा, है ना। तो आई हैड ऑलरेडी, समझ में आएगा, है ना। तो आई हैड ऑलरेडी दिस कार बिफोर आई बॉट दिस कार, क्या होगा ये, आई हैड ऑलरेडी, क्या बोला, हेड तो दिया है और एक भाग दिया है ना, कहाँ है वो, है नहीं। यहाँ भी क्या दिया है, सेंस दिया है कार का, कार बाइक बंगलो, इसका ओनरशिप का सेंस दिया। क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी हैड दिस कार, आई हैड ऑलरेडी हैड दिस कार बिफोर आई बॉट दिस कार। ये कार खरीदने के पहले से मेरे पास एक कार था। तो ये कोई सेंस दिया, क्यों हेड लगा, क्योंकि वहां पे मैन वर्ब नहीं था और ओनरशिप का सेंस दिया था। आई हैड दिस कार, आई हैड ऑलरेडी हैड दिस कार बिफोर आई बॉट दिस कार। ऐसे पापा आने के पहले से हम ऑलरेडी डिनर कर चुके थे। हाँ ये क्या सेंस देते हैं। हाँ तो ये टेकिंग विल का भी सेंस देगा और ओनरशिप का सेंस देगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे हुआ
we had our dinner before, या by the time लगा देते हैं, एक एडवर्ब को देंगे by the time my father came, नहीं गया तो यहां भी है my father सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो क्लॉज हो गया, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं गया ये भी क्लॉज है, इनकम्प्लीट है माने गलत है, इसको सही करेंगे ना हम, क्या होगा we had our dinner by the time my father came, पापा जब आए हम हमारा डिनर कर चुके थे, नहीं क्या we were having our dinner कब होगा जरा कुछ आगे, हाँ तो we had our dinner by the time my father came, क्या होगा ये पापा जब आए हम हमारा डिनर कर चुके थे, क्या कौन सी एक्शन है, पापा बाद में आए कि हम पहले एक्शन किए, पापा बाद में आए हैं पहले खा चुके थे हम, हाँ we had our dinner by the time my father came, तो समझ में आ रहा ना कहाँ पे हेड लगाएंगे कहाँ पे हैज लगाएंगे, ध्यान दो और एक चीज को जाएंगे, टाइम 49 हो गया, तो आई हैड ऑलरेडी हैड दिस कार बिफोर आई बॉट दिस कार जैसे हुआ, वी हैड आवर डिनर बाय द टाइम माय फादर केम, तो हैव हेड को मैन भाव कब लेंगे ओनरशिप में या टेकिंग मीन्स में, अगर मैन भाव नहीं होगा तो, अगर मैन भाव नहीं होगा तो, क्लियर ओके, तो यहाँ पे मिला के और एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, हाँ जैसे सोच लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैन भाव अगर नहीं है तो जाके हम हेड को मैन भाव बनाएंगे, अगर सेंटेंस में क्या होगा अगर वर्ब के बाद और वर्ब की जरूरत पड़ेगा तो, नहीं तो ये एक्जुअली भाव को मैन भाव कहलाएगा, मैं आपको पहले से स्टार्टिंग में बताया हूं, हाँ ये सोच लीजिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we will have already a बंगलो, नहीं क्या बाय द एंड ऑफ दिस इस साल के आखिर तक हमारा एक बंगला हो गया होगा या हम एक बंगला खरीद लिए होंगे, फ्यूचर ओनरशिप क्वेश्चन दे रहा है, हाँ ध्यान सेकेंड में दे रहे हैं by next year we will have a car, ये एक ही जैसे है, हाँ तो ध्यान देते हैं by the end of this year we will have already a bungalow, क्या होगा ये by the end of this year we will have already a bungalow, क्या होगा ये will have, क्या होगा भाग 3, ओनरशिप में देगा तो क्या होगा बिल्कुल ओनरशिप में देगा, और अगर मैन भाव नहीं दिया होगा टेकिंग मीन का सेंस दिया होगा मैन भाव नहीं दिया होगा तो जाके हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं, हाँ तो क्या होगा we will have had by the end of this year we will have already क्या होगा had a bungalow, तो फ्यूचर में भी हैड लग रहा है, प्रेजेंट में भी लग रहा है, पास्ट में भी लग रहा है, पास्ट में तो लगता ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर को इधर सोचना, हाँ ध्यान देना, ये हेड है ना कौन सी भार्ब है मैन भार्ब, ये क्या है वी विल, ये सब्जेक्ट है, ये मोडल एक्जुलरी है, प्राइमरी एक्जुलरी है, एडवर्ब है, मैन भार्ब है, क्लियर दो प्राइमरी एक्जुलरी मोडल एक्जुलरी, मोडल को गए नहीं है लेकिन कुछ कुछ जानते हैं, है ना, ये क्या है बाय नेक्स्ट ईयर आखिर तक, हाँ अगले बरस तक अगले साल तक, we will have a car, we will have had a car, है ना, समझ में आया कि नहीं, एक एक चीज को निकालना है, तो डाउट हो रहा है कहाँ पे हैव हैड हो रहा है, ये तो हैव हैड को जाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास जाएंगे हैविंग को जाएंगे और एक साथ मिलाएंगे तो जाके मालूम होगा, और जो पढ़ रहे हैं लाइव क्लास अगर हो पाया नेटवर्क ठीक रहा तो हम पूरा लाइव क्लास में सब एक ही दिन में खत्म करेंगे, माना रिव्यू करेंगे, हाँ क्लियर, और एक क्लियर हुआ, तो जैसे सोच लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया सी हैज टू हेल्प मी, हो सकता है ना सी हैड टू हेल्प मी,
हो सकता है, क्यों बोल लेकर लिखा रहा हूँ ये, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे हुआ वी विल हैव टू गो, है ना, कहाँ पे हैव लग रहा है, कहाँ पे हैव लग रहा है, ध्यान दो। सी हैज टू डू दिस होमवर्क, है ना। उसके बाद सी हैड टू डू दिस होमवर्क। कॉलम पढ़ेंगे सी हैड बीन, अब भी पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। सी हैड बीन कब लगाएंगे, हैज बीन कब लगाएंगे, सी हैड बीन टीचर कब होगा, सी हैड बीन टू यूअर कब होगा, सी हैज बीन की हायर कब होगा, ये चीज़ को देखेंगे। हैड बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, ये सबको मिलाएंगे। आज अगर मिला देंगे कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्लियर, तो हैज टू, टू बाद ए पैसिव कर पाएंगे क्या, यस, आई हैव टू बी हेल्प, सी हैज टू हेल्प मी, आई हैज हो आई हैव टू बी हेल्प बाय हर, आई एम टू बी हेल्प बाय हर, आई हैव टू बी हेल्प बाय हर, सी हैड टू हेल्प मी, आई हैड टू बी हेल्प बाय हर। तो ये क्या है, एक्टिव सेंस दिया है, टू प्लस वर्ब दिया है। तो माने मेन चीज जो है हैव हैज हैड, कब एक्चुअली भाव हो रहा है, कब मैन भाव हो रहा है, कब ये माने मैन भाव का काम करेगा, नेगेटिव होगा तो कैसे सेंस हुई होगा। और एक बात, हम यहाँ डिड नॉट को नहीं गए पाए, डज नॉट को जाने पाए, क्योंकि डिड नॉट होगा, डज नॉट होगा, डज नॉट हैव कब लगेगा, कब डिड नॉट हैव होगा, ये भी एक लिंक है। तो एक क्लास में क्या होगा, करने में क्या होगा, कर तो लेंगे लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा, माने समझ में बाईपास हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, इसलिए एक एक करके निकालना है। तो आज जो हम हैव हैज और हैड का पढ़े, कब हैव और हैज को एक्चुअली भाव रखेंगे, कब मैन भाव रखेंगे। उनसे समय क्या होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब रटना नहीं है, क्यों एग्जाम में हमको वही नहीं देगा जो हम जानते हैं, वही देगा, और क्या देगा उसको हमको जानना है। तो इसलिए हर एस्पेक्ट को कवर करना है। क्यों हम हेड लगाएंगे, हेड लगाएंगे कब, लगाना चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत सारा चीज़ जो आता है, एक बार पढ़ेंगे तो फिर क्लियर होंगे, नहीं तो फिर पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन वो क्या करना है, जो भी पढ़ा जा रहा है आपको पढ़ना है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।